नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पहुंच चुके हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के थर्ड रूल पे, जो कि हमने दो रूल पहले ही कंप्लीट कर चुका था। आज हम थर्ड और फोर के बारे में समझेंगे। बेसिकली थर्ड और फोर को एक साथ पढ़ाने का मेन रीज़न यही है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अगर बड़े में से छोटे को घटाओ या छोटे में से बड़े को घटाओ, बात बराबर होती है। डेट्स इफेक्ट यहाँ पे वही सेम चीज़ हम अब कर सकते हैं कि तीसरे और चौथे को साथ में पढ़ने का मेन रीज़न हमारा यही है, राइट। सो सबसे पहले देखते हैं कि थर्ड रूल क्या बोलता है। इफ़ 1/n डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अलोन से एफ एक्स, देन ये हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। याद रखना, अगर हम एन से डिवाइड करें, अगर हम डेल एम बाई डेल वाई को माइनस करेंगे डेल एन बाई डेल एक्स से और इसको डिवाइड कर देंगे एन से, देन ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अगर हम डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स में से डेल एम बाई डेल वाई को घटा के और सब्सट्रैक्ट करके एम से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एफ वाई डी वाई, राइट। मतलब कि अगर हम एन से डिवाइड करते हैं, एन से डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेंगे। अगर हम एम से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ वाई लेंगे और वाई के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। बस आपको ये दो चीज़ याद रखना है। ये दो चीज़ अगर आप याद रख लेते हो तो पूरा क्वेश्चन बेसिकली बहुत ही ईजी वे में ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ने के बाद आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को देखें तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके से हम समझेंगे कि किस तरीके से ये दोनों फॉर्मूलाज हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। किसी एक को मैं यूज़ करके बताऊंगा, दूसरे के लिए मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, वो आपको कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से अगर अपन कंपेयर करते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से अगर अपन कंपेयर करते हैं तो ये कंपैरिजन के बाद यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगा, कंपैरिजन के बाद जो हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू आएगा, वो हो जाएगा एम का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्सपोनेंशियल 1/x³ अगर उसी तरीके से सेम अगर हम यहाँ पे देखें एन की वैल्यू देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। अब रही बात कि सर आपने तो बता दिया कि ये दो चीज़ें हम यूज़ करेंगे, एन से डिवाइड करेंगे या फिर एम से डिवाइड करेंगे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि कहाँ पे हम एम से डिवाइड करें, कहाँ पास हम एन से डिवाइड करें। तो भैया सीधी सी बात है, अगर मुझे कहीं घूमने जाना हो या फिर मुझे कहीं बहुत दूर जगह जाना हो तो मैं वो रास्ता ट्रेवल करूंगा जो रास्ता मुझे इजी पड़े एंड वो रास्ता मुझे बहुत ही जल्दी से पहुंचा दे मुझे मेरे एम तक, मैं वही रास्ता चूज करूंगा। तो सेम यहाँ पे हमें भी वही करना है। सबसे पहले अपन को ये डिसाइड करना है कि हम m से डिवाइड करें कि n से डिवाइड करें। तो इसके लिए हमारे पास सीधा सा एक ही मतलब है कि कौन रास्ता हमें इजी पड़ रहा है। जो रास्ता हमें इजी पड़ेगा उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूज करेंगे, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो कि किसी भी संख्या को अगर हम दो टर्म्स से डिवाइड करें एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्सपोनेंशियल 1/x³ तो ये बहुत ही डिफिकल्ट पड़ेगा हमें आगे इसको सॉल्व करने में, ये डिफिकल्ट रास्ता है। उसी तरीके से सेम अगर हम देखें किसी भी संख्या को एक टर्म से अगर हम डिवाइड करें, केवल एक ही टर्म हमारे पास हो तो ये बहुत ही इजी हो जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हम एन वाला फॉर्मूलाज यूज करेंगे, मतलब जहाँ पे हम एन से डिवाइड कर पाए वो वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो जब हमें एन से फॉर्मूला यूज करना है मतलब यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल एम बाई डेल वाई। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई एम। तो सेम यही चीज होना है। तो अब हमारे पास डिसाइड हो गया ना कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो ये दोनों कंफ्यूजन इसी तरीके से यहाँ पे क्लैरिफाई होगा कि सबसे पहले आपको ये चीज देखना है कि कौन से रूट से मेरे को जाने के बाद वो रास्ता मुझे इजी पड़ेगा मुझे मेरे एम तक पहुंचने में। और यहाँ पे हमारा एम है, मेन एम है हमारा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना। जब हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है एंड इजी रास्ता हमें खोजना है तो क्यों ना हम एम से डिवाइड करने के बजाय एन से डिवाइड करें, जो कि बहुत ही इजी रास्ता हमारे लिए क्या होगा यहाँ पे पड़ने वाला है, राइट। तो ये रहा थोड़ा सा हमें चूज करने का मेरा इजी ट्रिक, एंड इस ट्रिक से आप भी बहुत अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें डेल एम बाई डेल वाई निकालना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 2xy, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। डेल एन बाई डेल एक्स अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2xy। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, हैंस गिवन इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन
डिफरेंशियल इक्वेशन आर नॉट एग्जैक्ट। और जब ये एग्जैक्ट नहीं है तो मेन तो खेला यहीं से स्टार्ट होता है। जब एग्जैक्ट नहीं है तो मेन हमारा गेम यहीं से स्टार्ट होता है। हमें इसे एग्जैक्ट बनाना है, और एग्जैक्ट बनाने के लिए हमारा तीसरा और चौथा रूल क्या बोलता है कि भैया सबसे पहले इस टर्म में चेंज करो, इस टर्म में चेंज करने के बाद ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, और इसी से हम आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2xy माइनस ऑफ माइनस 2xy, मतलब ये हमारे पास हो गया 4xy। अगर सेम हम इसी में क्या कर दे, इसी में हम n से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे भी n से डिवाइड हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे भी माइनस एक्स स्क्वायर वाई से डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो यहाँ पे हमारे पास आएगी वो आएगी 4 डिवाइडेड बाई एक्स, माइनस 4 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, x आएगा हमारे पास। अब सर मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि माइनस 4/x आ गया तो इसको क्या हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे क्या? ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या, बताओ तो थोड़ा। अगर हमारे पास माइनस 4/x आ गया तो क्या ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा? तो सर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर ये चीज़ें माइनस 4/x है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका नहीं है। वो बेसिकली ये जो फॉर्मूलाज यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर था इसमें f ऑफ x का मान है। जी हाँ, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है, ये बस f ऑफ x का वैल्यू है। तो जब f ऑफ x का वैल्यू है तो यहाँ से क्या हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। f ऑफ x dx ये फॉर्मूला लगा के तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल f ऑफ x का वैल्यू क्या आया है, माइनस 4/x dx। ठीक है सर, तो ऐसा तो बहुत इजी हो गया ना कि f ऑफ x हमारे पास आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम जल्दी से निकाल लेंगे। तो जी हाँ, जल्दी से इसको अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा -4 log x। ठीक है, अगर हम यहां से देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल log ऑफ x टू द पावर -4। आपको पता होगा क्या पता होगा कि एक्सपोनेंशियल और log यहाँ पे बेस e होता है, इन दोनों का वैल्यू 1 हो जाता है और ये x टू द पावर -4 हो जाएगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये चीज़ें हमारे पास आगे चल के क्या बन जाएगी, ये चीज़ें हमारे पास आगे चल के बन जाएगी x टू द पावर -4, जिसको हम 1/4 भी, सॉरी 1 सेकेंड, ये गजब हो गया है, 1/x टू द पावर 4, ये हमारा क्या बन गया सर? इसको तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल सकते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल, इसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही बोलेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ, और इससे मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी बोलो, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो बेसिकली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। बेसिकली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो इसे फुलफिल करेगा। सर मुझे भरोसा नहीं होता, आप तो कुछ भी बोल देते हो। तो भैया भरोसा नहीं होता है तो चलो भरोसा करवाते हैं, जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आप देख सकते हो xy² माइनस एक्सपोनेंशियल 1/x³ डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4, ये हमारे पास dx के साथ आ गया, माइनस x² x टू द पावर 4, ये हमारे पास dy के साथ आ गया। ठीक है, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, इसी में हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, मतलब 1/x टू द पावर 4 के साथ। अब इसको सर सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें सर? कर लो भाई, बहुत इजी है, y² डिवाइडेड बाई x³, सबको अलग अलग कर दो, 1/x³ डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4, ये dx के साथ हो गया, माइनस y डिवाइडेड बाई x² dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इक्वेशन सेकेंड मान लो, सेम वही हमारे पास आ गया, m dx माइनस n dy। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये चीज़ें हम बोल सकते हैं कि अब जो हमारे पास m का वैल्यू आएगा एंड n का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। लेकिन सर मैं फिर से बोल दूं, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, आप कुछ भी बोल देते हो, तो चलो भैया हम इसको चेक कर लेते हैं। आफ्टर चेकिंग ये हम डेल m/del y अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा, 2y/x³, 2y/x³ एंड ये हमारे पास आ गया del n/del x इज इक्वल टू -y - 2/x³, ये हो जाएगा 2y/x³।
सर सर माफ़ कर दो। क्यों? सर मैंने झूठ बोला था। क्या आप झूठ बोलते हो? ये तो सच में आ गया। मतलब कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि डेल एम बाई डेल वाई इज डायरेक्टली इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। हैंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब जब एग्जैक्ट आ ही गया तो चलिए अब हम क्या कर देते हैं, अपना खेल स्टार्ट कर देते हैं, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, वाई को भी या कांस्टेंट कर लो। अब तक तो ये खून में जम गया होगा, पूरा याद हो गया होगा। टर्न ऑफ एन नॉट कंटेनिंग या फिर नॉट काउंटिंग एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। भैया एम का वैल्यू रख दो यार। एम का वैल्यू अगर हम रखेंगे, एम का वैल्यू क्या आया था यहाँ पे देख सकते हो, वाई स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर बाई एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर बाई एक्स क्यूब माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4। इसको dx के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे, प्लस n का वो वैल्यू जिसमें x ना हो, तो भैया इसमें तो सब में x है, मतलब कि ये 0 dy इज इक्वल टू सी। अब अगर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, x के टर्म में सॉल्व करना है, मतलब माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये चीज़ें। उसके बाद इसको x के टर्म में करना है तो दो चीज़ें हम लगाएंगे। दो चीज़ें कैसे लगाएंगे, नहीं लगाना है हमें दो चीज़ें, सीधी सी बात है, यहाँ पे बताता हूँ। एक्सपोनेंशियल 1 बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4। ये जो माइनस एक्स क्यूब है ना, इसको आप t मान लो। क्या मान लो, t मान लो, ठीक है। इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि समझ में आए। अब जब इसको t मानेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर आप ही बता दो, क्या हो जाएगा, -3x टू दी पावर, -3x टू दी पावर क्या हो जाएगा सर, सर मुझे नहीं पता सर आप ही बताओ सर। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे हमने ये माइनस गलती से लगा दिया था, ये माइनस यहाँ पे होगा। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं यहाँ पे क्या करना है, एक बार फिर से बताएंगे हम आपको। जी हाँ, बिल्कुल 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 सही सुना आपने, एक बार फिर से हम बताएंगे आपको। तो एक बार फिर से बताएंगे तो किस तरीके से बताएंगे, यहाँ पे देख लो, जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल 1 बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -3 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4। जो हमारे पास एक्स टू द पावर -3 है, इसको t मान लो, t मान लो। अगर हम इसको t मानेंगे तो -3 एक्स टू द पावर -4 dx इज इक्वल टू dt। मतलब आप बोल सकते हो कि 1 बाई एक्स टू द पावर 4 dx के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -dt/3 लिख सकते हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल सही सुना आपने, जी हाँ बिल्कुल यही लिख सकते हैं। जब हम ये लिख सकते हैं तो क्या हम इसको एक्सपोनेंशियल ऑफ t डिवाइडेड बाई या फिर इंटू -dt/3 लिख सकते हैं। जी हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो 0 इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास वैल्यू आ जाएगा -y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/3 एक्सपोनेंशियल ऑफ x ऑफ -t, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम वही आ जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद इज इक्वल टू सी। सो फाइनली ये हमारा क्या आ गया, ये सर हमारा आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया सर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमें इसे क्या करना था, सॉल्व करना था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसी तरीके से हमें सॉल्व करना था। लेकिन आज की इस वीडियो में केवल हमने दो ही चीज़ देखा। दो ही चीज़ क्या देखा, सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो स्टार्टिंग वाला वैल्यू था वो देखा, उसके बाद थर्ड वाले और फोर्थ वाले जो रूल था वो देखा हमने। थर्ड और फोर्थ रूल के बाद हमारे पास आता है फिफ्थ रूल, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा, क्योंकि बहुत ही प्रोसेस है। और इसको हम पढ़ने के बाद इसके एक दो नहीं 3-4 क्वेश्चन करेंगे, और 3-4 क्वेश्चन करने के बाद हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से हमें ये पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो कैसे आप विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन, जो कि आप या तो BS अग्रवाल से लगाओ या फिर किसी भी बुक से, किसी भी पब्लिकेशन के बुक से लगाओ, वो चीज़ें आपको सॉल्व होगी। ये सारी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन आपके लिंक जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। सो वहाँ से आप देख सकते हो।
कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर कुछ डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।